अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर फाइन। गाइस, पाइथन सीरीज़ की हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिक्शनरी क्या होती है, व्हाट इज़ डिक्शनरी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेट्स इन पाइथन, क्या व्हाट इज सेट्स या सेट्स इन पाइथन, यानी कि सेट्स क्या होते हैं। आम ज़बान में मैं आपको बता दूं कि सेट्स क्या होते हैं। हम मैथ आपने पढ़ी होगी, ये 7, 8, 9, 10 क्लास में हम उसके बाद हम पढ़ते रहते हैं। ये जो पढ़ते हैं मैथ, तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि सेट्स क्या होते हैं। तो आपको पता तो होगा कि सेट्स जो है क्या होते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं इंटीजर्स या फ्लोट नंबर्स, तो उन्हें हम कहते हैं सेट्स। लेट्स सपोज इस तरह कह रहे हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, कितनी भी दफ़ा आ जाए, और उसके बाद क्या नाम लेते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी जाए, तो वो हो जाता है सेट्स। तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये सेम जो मैंने बताया, ये पाइथन के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि सेट्स जो है ना क्या होते हैं और इन्हें किस तरह हम करते हैं और किस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में। आप लोग पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन ओपन कर सकते हैं। ये क्या आ गया मेरे यार, माइक्रोसॉफ्ट एड, ठीक है, ओके, ये क्रॉस कर दिया। उसके बाद एक न्यू फाइल बना लेते हैं, उसमें लिखते हैं हम सेट्स इन पाइथन, इसका हम नाम दे देंगे सेट्स इन पाइथन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स को जो है ना, आपको मैंने वेरिएबल्स का बताया था। ये मैं एस को जो है ना वेरिएबल आया वेरिएबल लेने लगा हूँ। वेरिएबल होते क्या आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, उसका मैं चलो थोड़ा सा एक डिटेल में आपको इस जो है ना ट्यूटोरियल में बता देता हूँ कि क्या होते हैं। यार वेरिएबल वो होते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक कंटेनर है ना, कंटेनर के अंदर एक ऑयल है, आप घर की चीज़ें लाते हैं। आप लेट्स सपोज शुगर है, ऑयल है, या चिली पाउडर है, कुछ भी है आपके पास है ना, तो उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा आप बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक के बॉक्स है, उसके अंदर अलग अलग आपने चीज़ें स्टोर की होती हैं, तो उन्हें वो जो स्टोर की होती है ना, वो स्टोर करने वाली चीज़ को जो है ना वो कहते हैं उसे कंटेनर। और कंटेनर एज अ वेरिएबल जो है ना, उसे हम कंटेनर से एक कह सकते हैं कि तशबीह दे सकते हैं कुछ, कि कंटेनर में स्टोर करना कोई चीज़, उसे हम वेरिएबल ही कहते हैं। वेरिएबल की मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ठीक है ना, सिंपल सी। वेरिएबल का मतलब भी ये है कि चीज़ों को स्टोर करना। तो ये देखें एस है, इसको मैंने एज अ वेरिएबल लिया। इसने स्टोर किसे किया है, सेट्स को। इसने सेट्स को पास किया है सेट को। तो अब देखना कि ये वेरिएबल जब आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर पास करते हैं ना, तो वेरिएबल जो उसने आगे ये दिया होता है ना, आगे ये उसने ये पास किया होता है अपना चीज़ें जो भी स्टोर की होती हैं या पास की होती हैं, वो सारी की सारी वो प्रिंट स्टेटमेंट में दे देता है, जो हमें रिजल्ट में शो हो जाती हैं जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं। तो इसी तरह यहाँ आगे अब ये देखना कि ये सेट्स क्या आते हैं। आपको मैं सेट्स का बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा के करता हूँ टाइप और आगे मैं लिख देता हूँ एस, ये देखना है इसकी टाइप भी उसने कह दिया क्लास। क्लास मतलब ये टाइप ही होती है, ठीक है ना, ये सेट है, उसने बता दिया है। इसके बाद हम देखते हैं जी, एक मैं न्यू वेरिएबल का नाम देता हूँ एस फ्रॉम लिस्ट, LIST लिस्ट। ये देखिए आगे मैं लिख देता हूँ सेट। उसके बाद मैं लिख देता हूँ, ये देखिए अब ये होता है सेट। ये देखिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट है जो, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, कुछ भी लिख दूँ है। तो ये देखिए आगे मैं अगर कर देता हूँ, ये गलत हो गया, ये देखिए प्रिंट, आगे मैं कर देता हूँ एस फ्रॉम LIST लिस्ट। अब ये देखें एस फ्रॉम लिस्ट, मैंने ये वेरिएबल था, ये जो एस फ्रॉम लिस्ट, उसमें ये जो 1, 2, 3, 4 ये लिखा हुआ था ना सेट की फॉर्म में, ये जो है ये मैंने यहाँ पे मैंने पास किया वेरिएबल को। ये और ये देख लें आगे प्रिंट स्टेटमेंट लगाई तो मैंने उसने दे दिया सेट। सेट का आपको पता लग गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ में हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन वगैरह के सेट्स क्या होते हैं, सेम ऐसा ये भी वही है, ठीक है ना। अब देखना आपको आगे मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ इसकी, तो आपको और समझ आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ से करता हूँ इसे यार कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। इसके बाद मैं अगर करता हूँ, ये देखिए
प्रिंट टाइप, TYP टाइप। इसके बाद मैं करता हूँ, ये देखना, इसकी टाइप देखना चाहूँ तो ये देख लें, सेट है। मैंने किसकी टाइप देखी है? एस फ्रॉम लिस्ट वेरिएबल जो मैंने पास किया था वो क्या है मैं देखना चाहता था। जाहिर है मैं ऊपर आपको सेट पढ़ा रहा हूँ तो ये सेट ही होगा ना। ऊपर देखे मैंने सेट, ये देखिए क्लास सेट, यहाँ पे भी क्लास सेट, वेरिएबल जो पास किया वो भी सेट है, ठीक है ना। ये सिंपल सा यही होता है बस कि सेट क्या होता है, आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे मैं एक और वेरिएबल जो है ना पास कर देता हूँ, उसे एल का नाम दे देता हूँ, कैपिटल एल। उसके बाद मैं ये कैपिटल एल मीन्स लिस्ट है, लिस्ट की फॉर्म में मैं दे रहा हूँ ये सेट, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 1 3 5 7 9, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ एस फ्रॉम, ये देखना है, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, एस फ्रॉम लिस्ट। इसके बाद मैं अगर कर देता हूँ एस फ्रॉम लिस्ट, इसको इक्वल कर देता हूँ। ये देखें, जब तक मैंने एल को देखे, एल वेरिएबल था ना, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है ना। सेट, उसके अंदर कैपिटल एल। अब ये देखना आगे, अब ये अगर मैं करता प्रिंट एल कर देता तो ये तो सिंपल सी लिस्ट आ जानी थी। ये देखें प्रिंट एल, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ये देखें प्रिंट टाइप, टाइप एल, ये लिस्ट देगा, देख ले लिस्ट है ना। मैंने ये ऊपर ये जो एल वेरिएबल में पास किया था, ये अपना ये 1 3 5 7 9 इंटीजर, तो इसने दिया मुझे लिस्ट, मैंने इसकी टाइप देखी। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या किया, एस फ्रॉम लिस्ट, ऊपर भी एस फ्रॉम लिस्ट था, यहाँ तो आपने कोई वेरिएबल नहीं दिया और यहाँ पे आपने एस फ्रॉम लिस्ट दे के आगे इक्वल टू सेट और एल कर दिया। ये देखिए आपने ऊपर देखिए, आपने पढ़ा था ना एस फ्रॉम लिस्ट इक्वल, आपने आगे सेट की एडिंग, मतलब उसे आपने सेट बनाने के लिए सेट लिखा था यहाँ पे, तो तब भी तो वो उसने जो है उसकी टाइप जो है क्लास जो सेट उसने शो की। अगर आप यहाँ पे सेट ना लिखते तो यहाँ पे प्रिंट एस फ्रॉम लिस्ट कर देते। ये देखना, एक मिनट, कंट्रोल एक्स, ये देखिए अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये देख लें ये लिस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे इसको सेट बनाने के लिए हमें यहाँ पे सेट लिखना पड़ेगा। ये देखें फिर ये सेट होगा। सेम मैंने भी यही किया, ये देखिए एल के साथ एक वेरिएबल मतलब मैंने पास कर दिया यहाँ पे, और एस फ्रॉम लिस्ट है ना जो, ये एक न्यू वेरिएबल ले लिया। चलो यार एस फ्रॉम था ना वहाँ पे, यहाँ पे मैं एस फॉर नहीं एस लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। और आगे मैं कर देता हूँ सेट एल, इसको एस लिस्ट को बनाने के लिए, सेट बनाने के लिए मैंने सेट यहाँ पे लिख के एल वेरिएबल को पास कर दिया। अब आगे देखिए, ये देखिए प्रिंट एल करेंगे तो लिस्ट आएगा, लेकिन प्रिंट एस, एक मिनट, एस लिस्ट, ये देखना 1 3 5 7 9 ये आया। इसके साथ ही अगर मैं कर देता हूं प्रिंट टाइप, अब ये देखना, अब ये सेट कहेगा TYP टाइप एस लिस्ट। अब ये टाइप क्या होगी इसकी, सेट होगी। क्यों, मैंने यहाँ पे एल पास किया था वेरिएबल जो है लिस्ट एल मैंने ऊपर से जो ये वेरिएबल था ना मैंने इसमें पास किया और इसके साथ मैंने सेट लिख दिया। सेट लिख दिया इसलिए कि ये जो एस लिस्ट था ना, जो एस अंडरस्कोर लिस्ट था जो, इसको उसने सेट बना दिया एल वेरिएबल ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये देख लिया प्रिंट एल किया तो वो सिंपल लिस्ट थी, लेकिन मैंने लिस्ट के साथ सेट लगा के मैंने उसको टोटल को जो है मैंने एस लिस्ट वेरिएबल से पास कर दिया और प्रिंट किया तो वो आ गया ये। और उसके बाद मैंने प्रिंट उसकी टाइप देखी तो लिस्ट जो है ना इसका, ये एस लिस्ट, उसे उसने सेट शो कर दिया, यानी कि वो सेट है, उसकी टाइप हमें बताई। होप सो आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला किस तरह करना है हमने। इसकी कुछ और एग्जांपल भी देता हूँ आपको मैं। एस इज इक्वल टू सेट मैं लिख के यहाँ पे दोबारा वही बड़ा ऊपर से लिख रहा हूँ एस डॉट, यहाँ पे एस डॉट ऐड, ये ऐड वाला अब आ गया आगे ऐड। इसमें सेट जो है ना, अभी ये देखें ये सेट है जो एम्प्टी है, बिल्कुल जीरो है। इसमें मैं 1 पास करता हूँ अगर, ये देखिए इसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट एस, तो एस एम्प्टी सेट था जो उसमें मैंने पास किया ये 1 ऐड, एस डॉट ऐड 1 किया तो ये देख लें ऐड 1 आ गया यहाँ पे। ये मैंने आपको पीछे भी मैंने इस तरह ऐड करना और रिमूव करना और POP और इस तरह के मैंने काफ़ी बताए थे मैंने। तो
इसमें आप आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें आप देखना एक और है मेथड, ये देखना एस इक्वल, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इक्वल, यहाँ पे सेट आगे ये सेट दे देता हूँ। इसके बाद अगर मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड एस डॉट ऐड 1, और यहाँ पे ये देखना आगे एस डॉट ऐड 2, यहाँ पे मैंने 2 दे दिया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये देखिए आप मैं कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पे प्रिंट एस करूँगा तो ये देखना 1 और 2 आ गया। लेकिन अब देखना ऊपर जो मैंने आपको समझाया था 1 और 1 2 दफ़ा आया, तो जो इंटीजर होता है वो एक ही दफ़ा लिखा जाता है। आपको मैंने ये जो है ना मैथ का ये रूल है कि सेट में अगर एक से ज़्यादा बार इंटीजर आ जाए ना, जो सेम इंटीजर है उसे वो एक ही दफ़ा कंसिडर करता है। अब ये देखना यहाँ पे एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल दूंगा, ये देखना एस डॉट अगर ऐड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3, इसके बाद मैं लिख देता हूँ एस डॉट ऐड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, यहाँ पे लिख देता हूँ एस डॉट ऐड और यहाँ पे फिर से 2 लिख देता हूँ। इसके बाद एस डॉट ऐड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, इसके बाद लिख देता हूँ एस डॉट ऐड, यहाँ पे लिख देता हूँ 5। अब ये देखना 1 2 3 4 5 आ गया, 1 2 3 4, इसके बाद 2 3 5। अब ये देखना 1 कितनी दफा आया, एक ही दफा आया, 2 कितनी दफा आया, 2 दफा, 3 कितनी दफा आया, 2 दफा, 4 एक दफा, 5 एक दफा। यानी कि ये देखिए यहाँ पे आप देखें 1 एक दफा था, 2 जो था ना वो 2 दफा था, तो उसने क्यों एक दफा लिखा? क्योंकि ये मैथ में सेट का रूल होता है कि सेट में जो है ना अगर एक से ज्यादा बार सेम इंटीजर आ जाए तो वो एक बार कंसीडर करता है। ऊपर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ भी बताया, एग्जाम्पल आपको मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, आपको जरा समझ आ जाए क्लियरली। तो होप्सो आपको समझ आई होगी इसकी। चलते हैं अब आगे, तो एक और इसका मेथड देते हैं आपको, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं आप वेरिएबल का नेम बदलूंगा, यहाँ पे मैं ए रख देता हूँ, ए वेरिएबल का नाम, और आगे मैं लिख देता हूँ सेट, और यहाँ पे इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे ए डॉट ऐड, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, आगे लिखूंगा ए डॉट यहाँ पे ऐड और यहाँ पे लिखूंगा 2, इसके बाद लिखूंगा आगे ए डॉट यूनियन, इसके बाद मैं लिखूंगा आगे ये इस तरह लिखूंगा 1 and 2। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना। आप लोगों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, आप काफ़ी बड़े हैं, आप हायर लेवल पे हैं, तो आपको समझ तो आनी चाहिए कि यूनियन का मतलब क्या होता है। इसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मैं ए, प्रिंट ए किया तो ये देखिए 1 और 2 आ गया। अब यहाँ देखिए यूनियन, यहाँ पे अगर मैं ये 3 लिख देता तो यहाँ पे 1 मिनट, यूनियन का मतलब सेम एंड यूनियन इकट्ठा करके लिखना, ठीक है। यहाँ पे 2 है, ओके। अच्छा, ए का एक मैंने सेट मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, ए डॉट ऐड 1, ये जो मैंने ए डॉट ऐड 1 किया, अब ये ऐड इसमें 1 जो है ना इसमें ऐड हो गया फर्स्ट वाले में जो मैंने सेट बनाया था। उसके बाद मैंने ए डॉट ऐड 2 किया, जब ऐड 2 किया तो ये 2 भी जो है ना इस सेट में आ गया। अब ये जो ए सेट था ना ये बन गया 1 और 2। अब ये जो सेट था ए का, ये जो है ये ए को मैंने ए डॉट यूनियन किया 1 और 2 के साथ, यानी कि मैंने इन दोनों को ए डॉट यूनियन और यहाँ पे 1 और 2 लिख दिया और प्रिंट ए मैंने कर दिया, तो ये देखें ये रिजल्ट आ गया आपके सामने। यानी कि इसे मैंने पहले एक को सेट में ऐड किया, ये 2 चीज़ें ऐड की, 2 इंटीजर, उसके बाद मैंने इसका सेट बना दिया और सेट बनाने के बाद मैंने इसके साथ यूनियन कर दिया और प्रिंट ए कर दिया, तो ये देखिए आपके सामने रिजल्ट। तो चलते हैं आप आगे। यूनियन की आपको समझ आ गई होगी, ऐड की भी आपको समझ आ गई होगी। उसके आगे आप चलते हैं, हम आपको एक और छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सेट ए इक्वल यहाँ पे सेट लिख देता हूँ, इसके बाद ऐड ए डॉट ऐड, इसके बाद मैं आगे करता हूँ 1, इसके बाद करता हूँ ए डॉट ऐड, इसके बाद करता हूँ 2, इसके बाद करता हूँ ए1 कर रहा हूँ मैं, अब ए नहीं A1 कर रहा हूँ, यानी कि ये एक मैंने न्यू वेरिएबल बनाया है। इसको करता हूँ मैं ए डॉट यूनियन, उसके बाद मैं कर देता हूँ
इसको करली ब्रेसेस में लगा के 1 2 और 3, ये देखना मैं यूनियन कर रहा हूँ 1 2 और 3 के साथ, और नीचे मैं कर रहा हूँ प्रिंट, लिख रहा हूँ मैं ए और ये A1 दोनों वेरिएबल्स को, यार 1 लिखना मैंने, ये देखें। अब मैंने यहाँ पे किया क्या है आप लोगों को समझाता हूँ। तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपने आराम से समझना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये देखिए ए को मैंने सेट वेरिएबल जो है ना, यहाँ पे इसको ए को नाम दिया मैंने, ए वेरिएबल नाम दिया, उसमें मैंने सेट बनाया और उसे एम्प्टी छोड़ दिया। जो जो मैं उसमें इंटीजर ऐड करता गया वो यहाँ पे ऐड हो गए। ए डॉट ऐड 1 किया तो यहाँ पे 1 हो गया, ए डॉट 2 यहाँ पे ऐड किया यहाँ पे, तो ये 1 और 2 बन गया टोटल, ठीक है। इसके बाद मैंने एक न्यू वेरिएबल नाम दिया, उसे A1 का नाम दिया, और जो मैंने ये ए सेट बनाया था ना, इसको मैंने यूनियन कर दिया 1 और 2 और 3 के साथ, ठीक है ना। और ये जब इसका रिजल्ट आ गया 1 2 और 3, क्योंकि यूनियन करें और ये जो है ना 1 और 2, ये जो सेट में पास किया था वो 1 2 और ये एक साथ 3, ये यूनियन हो गए, इसका एक न्यू सेट बन गया 1 2 और 3 का। और ये जो था ना नीचे मैंने प्रिंट कर दिया ए को और A1 को। अब जो मैंने ए बनाया था वो तो 1 और 2 था, वो 1 और 2 ऐसे ही आ गया, और A1 जो मैंने बनाया था ए डॉट यूनियन करके वो बना था 1 2 और 3, और ये यहाँ पे मैंने A1 जो है 1 2 और 3 यहाँ पे रश हो गया। सिंपल है, बिल्कुल इजी से आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पॉज करें, पीछे करें और इसे एक दफ़ा आप फिर से देखें, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक और जो है ना, इसको मैं ए लिख के इसके बाद मैं करता हूँ सेट, और इसके बाद मैं करता हूँ ए डॉट ऐड 1, और इसके बाद मैं करता हूँ ए डॉट ऐड 2, ये मैंने 2 किया। इसके बाद मैं आगे करता हूँ A1 और इक्वल कर देता हूँ इसको ए डॉट यूनियन के, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, इस बार यूनियन, चलो ठीक है, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इससे अच्छा मैं आपको एक मिसाल दे दिया काफ़ी है, बाकी आप खुद भी ट्राई करें। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का भी आपको पता होगा कि क्या होता है इंटरसेक्शन। ये किया इस तरह, इसके बाद में पैरेंथेसिस लगाई, उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस लगाए, उसके बाद मैंने 1 2 और 3 लगाया। अब यहाँ पे 1 और 2 ये रिजल्ट आएगा, ये देखना आप लोग प्रिंट, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, फिर भी मैं एक दफ़ा आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 1 और 2 आएगा, क्यों है ये तो आपको पता होगा कि 1 और 2 कैसे आया, क्योंकि मैंने ऊपर समझा चुका हूँ। A1 और ए डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम सेम, जो वैल्यू यहाँ पे ए सेट में सेम है ना उसका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कि जो वैल्यू इसमें है ना वो उसका इंटरसेक्शन लेना है इस वैल्यू से, यानी कि जो यहाँ पे एक सेट है और यहाँ पे एक सेट है, जो वैल्यू सेम है उसका रिजल्ट दे रहे हैं हमें। और वैल्यू यहाँ पे 1 और 2 थी, और यहाँ पे 1 और 2 है थी, 3 नहीं थी है उधर, तो इसलिए 3 नहीं लिखा गया। सिंपल, आपको समझ आ गई होगी। अगला देखते हैं इसकी। अब ये देखना, इसकी अगर हमने देखनी हो अगर लेंथ, यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट LEN, लेंथ शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है लेंथ, और आगे मैं लिख देता हूँ A। अब ये देखना कितनी लेंथ थी इसकी, 2, क्योंकि ये देखिए एक ये और एक ये, ठीक है ना, मतलब 0 और 1। और अगर हम खुद की गिनती से देखें तो 1 और 2, 2 इंटीजर हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगर प्रिंट इसकी टाइप देखी जाए तो ये देखें टाइप TYPE टाइप, इसके बाद लिख दूँ अगर मैं A, ये देख लें सेट है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं इसका देखूं अगर प्रिंट, इसकी मैं मिनिमम वैल्यू देखूं अगर MIN मिन, और आगे मैं A लगा दूं। मिनिमम वैल्यू क्या ज़ाहिर है 1 है, तो ये 1 दे दिया उसने, क्योंकि हमारे सेट में 1 ही है वैल्यू जो सबसे छोटी है। और इसके बाद मैं आगे करूँगा प्रिंट, आगे मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूँ अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A, तो जाहिर है 2 है, क्योंकि वो 3 तो इंटरसेक्शन में नहीं था आया। ऊपर अगर हम देखते तो वहाँ पे हमने ये 3 दे दी थी, ये देख लें प्रिंट, और यहाँ पे
इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना ये क्या देता है ये देखना आप। ए यहाँ पे 2, अच्छा ठीक है। ए में अगर मैं A1 में देखूँ अगर तो फिर वो 3 देगा, ये देखें, ठीक है ना। इसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे लास्ट बड़ा स्टेप है इसका। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए S इक्वल, यहाँ पे मैं आप नहीं S नहीं A ही रखूँगा वेरिएबल। मुझे बार बार S का नाम ही याद आ रहा है, S सेट जो है ना, क्योंकि वो ऊपर मैं प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा S के साथ ही वेरिएबल रख के किया मैंने, तो इसलिए A डॉट यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ अगर 1। अब ये देखना थोड़ी सी आर की एग्जांपल है, A डॉट है सेम ही है वैसे, A डॉट ऐड थोड़ी सी बस चेंज है 2। इसके बाद अगर मैं कर दूँ A1, इसके बाद इक्वल यहाँ पे ये लगा के मैंने करली ब्रेसेस 4 और यहाँ पे मैंने दे दिया 6। इसके बाद आगे मैं कर देता हूँ प्रिंट और करता हूँ मैं A डॉट इज डिसजॉइंट, इज डिसजॉइंट A1 यार फिर से वही याद आ रहा था, इज डिसजॉइंट, ठीक है, ट्रू। इस डिसजॉइंट का मतलब, डिसजॉइंट मतलब कि ये सेम नहीं है, मतलब कि जो मैंने सेट A बनाया है उसकी वैल्यूज़ जो है A1 सेट के साथ बिल्कुल नहीं मिलती है। क्या ये सही है? उसने वाकई ट्रू दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 देता तो ये देखना फिर ये फॉल्स होना था 1 और 2, क्योंकि वो सेम थी और मैंने यहाँ पे डिसजॉइंट मतलब कि ये मुख्तलिफ है, मैंने ऐसा कहा तो उसने कहा फॉल्स, आप गलत हैं, ये मतलब वैल्यूज़ ऊपर सेम है, तो इसलिए ये उसने फॉल्स दे दिया। होप सो आपको समझ आई होगी। आज के लिए यही थी वीडियो। हाँ, इसकी और भी थोड़े से ये हैं, इसके मेथड्स हैं। एक तो मैंने आपको टाइप बता दिया, लेंथ बता दिया, मिन बताया, मैक्स, डिसजॉइंट बताया मैंने, ऐड बताया और यूनियन बता दिया मैंने। थोड़ा सा आप भी यार इसके ऊपर मेहनत किया करें। ये देखें, आपने गूगल में जाना है या क्रोम में, किसी भी जगह आप चले जाएँ, उसके बाद आपने यहाँ पे जाकर लिखना है आपने पाइथन आपको यार मैं एक पाइथन सेट्स मेथड METHOD मेथड, ये देखें मेथड्स, ये मैं सर्च किया, ये देखें पाइथन सेट मेथड्स, ये आपने ओपन करना है। ये देखें ऐड आपको मैंने करवा दिया है, उसके बाद मैंने इंटरसेक्शन आपको करवा दिया है, इस डिसजॉइंट आपको मैंने करवा दिया है और ये देखें ये यूनियन मैंने आपको करवा दिया है। ये और भी बाकी सेम ही है, ठीक है ना। आप लोगों ने ऐसे ऐसे ओपन करें, जाकर देखें इसे। अब मैं सारे अगर पढ़ाने लग जाऊंगा तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा काम है बस आपको कंसेप्ट देना, बाकी आप लोग खुद भी फाइंड करें, आप देखेंगे आप लोग तो आपको समझ आएगी। अब मैंने वहाँ पे देखें, आपको मैंने सिर्फ इंटीजर्स की वैल्यूज़ के साथ कंसेप्ट दिए क्योंकि वो ईजी थे। यहाँ पे भी सेम है। अगर एप्पल है, ये देखें फ्रूट्स, उसने वेरिएबल का नाम दिया, आगे उसने एप्पल, बनाना, चेरी, ये उसने इसमें दिए जो है उसने स्ट्रिंग पास किया, ठीक है ना। अगर एप्पल 2 बार होता और इसे उसने सेट में पास किया तो ये एक ही दफ़ा आना था एप्पल। आप लोग खुद जाके इसकी प्रैक्टिस करें, आपको पता लग जाएगा। बाकी होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो यार ये चैनल जो है ना इसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को जो है ना आपने लाइक कर दिया करो यार, आप लोग लाइक ही नहीं आया करते। और प्लेलिस्ट है जो उसको आप बुकमार्क कर लें ताकि जो वीडियो न्यू आया करे वो आप तक पहले पहुंच जाया करे और आप इजीली यहाँ से ट्यूटोरियल्स जो है ना ले सकें। मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल मेथड से इजी वे के साथ आपको समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे के शॉर्टली आराम से बता रहा हूँ और मैं ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं बोल रहा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। लेकिन ये है कि आपको समझ इससे इंशाल्लाह लाजमी आएगी। तो यार ये है कि वीडियो को आप एंड तक देखा करें, इससे ये है कि कोई चीज़ स्किप ना हो तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाती है। फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई क्वेरी नहीं आ रहती, इससे ये है कि आपको सही समझ आएगी और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को ठीक से सही से समझ आ रही होंगी। तो दोस्तों आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।